नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HRI न्यूज पर। दोस्तों, बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में तमाम महत्वपूर्ण समाचार जानेंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण समाचार हैं जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राजस्थान निकाय चुनाव के सभी 50 नतीजों में से 36 पर कांग्रेस की जीत। भाजपा सिमटी है 12 पर, 2 निर्दलीय के खाते में। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 12 जिलों में 50 निकायों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। इनमें 36 पर कांग्रेस का प्रत्याशी चेयरमैन चुना गया, जबकि 12 सीटों पर भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा और 2 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। वहीं परिणामों के अनुसार 12 जिलों में 6 में कांग्रेस पूरी तरीके से अपना परचम लहराने में कामयाब रही। सिर्फ 2 जगह निर्दलीय एक सीट हासिल कर पाए। गौरतलब है कि राजस्थान के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, जिसके लिए 2622 मतदान केंद्रों पर कुल 14 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। तो देख सकते हैं, राजस्थान निकाय चुनाव में हुई है कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत और भाजपा को लगा है तगड़ा झटका दोस्तों। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, बंगाल से दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। एक पोस्टर पर टीएमसी ने बीजेपी को घेरा, कहा गुरुदेव की तस्वीर से ऊपर अमित शाह की फोटो कैसे। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह के शांति निकेतन दौरे के बीच तृणमूल कांग्रेस ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी तस्वीरों का मुद्दा उठाया है। टीएमसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय में बीजेपी ने जो पोस्टर लगाए हैं उनमें अमित शाह की तस्वीर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर से ऊपर है। बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा है कि बीजेपी और अमित शाह ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। तो दोस्तों, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन तस्वीरों में अमित शाह सबसे ऊपर दिख रहे हैं, उनके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर का स्केच बना हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है पश्चिम बंगाल से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आप सभी को बताते चलें, न्याय मांग रहे किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस ने कहा है कि आंदोलन करने को मजबूर हुए किसान केंद्र सरकार से न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी मांगों पर केंद्र की मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अब तक कुल 33 किसान दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और किसानों की समस्या के समाधान के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि मोदी किसानों की समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उन्हें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर आपको बताते चलें, केंद्र के पास शिक्षकों नौकरियों के लिए पैसा नहीं, सेंट्रल विस्टा पर 14,450 करोड़ का खर्च, प्रशांत भूषण का मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें पूरा मामला क्या कुछ है। वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास संकट काल से जूझते भारत में शिक्षकों और नौकरियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नए सेंट्रल विस्टा की संशोधित रकम 13,450 करोड़ रुपए है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस खर्च में नई संसद भवन बनाने में जो 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं उसे नहीं जोड़ा गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, प्रशांत भूषण ने एक अखबार की खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 13,450 करोड़ रुपए नए सेंट्रल विस्टा के लिए संशोधित रकम है। इसमें नई संसद के 1,000 करोड़ रुपए की रकम शामिल नहीं है। ऐसा तब हो रहा है जब कोरोना संकट सिर पर है, ऊपर से 20% बेरोजगारी है, जबकि सरकार कह रही है कि उसके पास टीचरों और सरकारी नौकरियों के लिए पैसा नहीं है। आपको दोस्तों बताते चलें, ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर। वहीं दोस्तों, इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारा देश जब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है तब इस तरह से बड़ी रकम को बर्बाद करना आपराधिक कृत्य है, और वह भी किस लिए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि क्या इस बात पर संसद में चर्चा हुई है कि कौन आर्किटेक्ट है, उसे कैसे चुना गया, जनता के बीच यह आइडिया क्यों लाया गया।
प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, प्रशांत भूषण और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आपको बताते चले, बिहार के कृषि मंत्री के बिगड़े बोल, कहा मुट्ठीभर दलाल कर रहे हैं किसान आंदोलन। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को दलालों का आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि देश में 5.5 लाख गांव हैं, मगर किसी भी गांव में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं चला रहा। दरअसल केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 3 हफ्तों से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन जारी है। इसी को लेकर बिहार की एनडीए सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ये बात कही है और विवादित बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है वह किसान आंदोलन नहीं बल्कि दलालों का आंदोलन है। आगे विवादित बयान देते हुए मंत्री ने कहा कि क्या किसान केवल दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर ही हैं? इस देश में 5.5 लाख गांव हैं, किसी गांव में कोई आंदोलन नहीं कर रहा। बिहार के किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? आपको दोस्तों बताते चले, उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुट्ठी भर दलाल लोग किसान बनकर आंदोलन कर रहे हैं और मीडिया उसका नोटिस ले रहा है। आगे मंत्री ने कहा कि अगर वाकई में किसानों का आंदोलन होता तो पूरे भारत में आग लगी होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के कृषि मंत्री के बिगड़े हैं बोल और बड़ा विवादित बयान दे दिया है यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पंजाब में उपवास पर बैठे बीजेपी नेताओं को किसानों ने दौड़ाया, बोले इनका अनशन भी ढोंग ही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार मानने से इनकार कर रही है। वहीं किसान आंदोलन के विपरीत भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इसी बीच अब हरियाणा में सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में उपवास कार्यक्रम रखने का ऐलान किया गया था। SYL नहर के मुद्दे पर फतेहाबाद में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एक दिन के उपवास पर बैठे थे, जिसका किसानों द्वारा जमकर विरोध किया गया। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अनशन किया जा रहा था। वहां पर पहुंचकर किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड को तोड़ दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो में देखा जा सकता था कि किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध को देखकर उपवास पर बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। किसानों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये उपवास कर किसानों का उपहास बना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है हरियाणा से। वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमित शाह पर भड़के किसान, बोले हम ठंड में सड़कों पर बैठे हैं और वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों को नजरअंदाज कर चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में अब आंदोलन कर रहे किसानों ने मोदी सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। किसानों का कहना है कि सरकार को चुनाव दिखाई देता है, लेकिन किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले में खाप से जुड़े कुछ किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह किसानों का दुर्भाग्य है कि इस देश का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए तो जा रहा है और किसान सड़कों पर कड़कड़ाती ठंड में बैठा हुआ है। उनका कहना है कि गलती हमारी है कि हमने ऐसे नेताओं को चुना है जिन्हें सिर्फ चुनाव की ही चिंता है। इन्हें सिर्फ जीत हासिल करनी है, जनता की इन्हें कोई चिंता नहीं है। किसानों ने यह साफ कह दिया है कि हमें कोई भी बरगला नहीं रहा है। किसान इस वक्त दुखी है और सरकार को किसानों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, एक बार फिर किसानों ने यह साफ कह दिया है कि जब तक मोदी सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और जब तक MSP पर कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत किसानों को यहाँ से हिला नहीं सकती। वहीं भाजपा के दावे की पोल खोलते हुए एक किसान ने यह भी कहा कि जो किसान संगठन इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं उन्हें हमारे सामने लाइए। भला ऐसे कौन से किसान होते हैं जो माथे पर चंदन लगाकर खेतों में काम करते हैं।
ये बीजेपी वाले फर्जी किसान बनाकर लोगों को बरगलाना चाहते हैं। सरकार का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों। वहीं अगली बड़ी खबर बताते चलें। प्रवासी पंजाबी किसानों के लिए कर रहे हैं आवाज बुलंद। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें दुनिया भर के पंजाबी प्रवासियों की आवाज भारत में प्रदर्शनकारी किसानों की गरिमा और अधिकारों के लिए दिन पर दिन तेज होती जा रही है। सैकड़ों सिख ध्यान आकर्षित करने और अपने सिख भाइयों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन के पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, भारत में यकीनन हाल के इतिहास में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। हजारों किसान, जिनमें से बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं, कड़ाके की ठंड में रातें बिता रहे हैं। किसान मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका प्रभावित होने का डर है। सबसे मुखर पंजाबी सांसदों में से एक ब्रिटिश लेबर सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी हैं, जिन्होंने किसानों को अलगाववादियों या आतंकवादियों के रूप में पेश कर गलत जानकारी फैलाने के लिए गोदी मीडिया या फिर कह सकते हैं मोदी मीडिया की आलोचना की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इससे पहले भी विरोध ऑस्ट्रेलिया भारत टेस्ट मैच के दौरान एडिलेड ओवल के बाहर हुआ था, जहां प्रदर्शनकारियों ने हम किसानों के साथ खड़े हैं लिखी तख्तियां थाम रखी थी और भारत सरकार से किसानों की चिंताओं को सुनने की मांग की थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। वहीं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।